22 अगस्त 2023 छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक 4 लेन हाईवे पर आम दिन की तरह ट्रैफिक चल रहा था, लेकिन अचानक पुलिस वहां आई और रोड के एक हिस्से को सील कर दिया गया। लगभग 5 मिनट बाद वहां इवैक्यूएशन टीम भी पहुंचती है और बिना देरी किए खुदाई शुरू करी जाती है। जेसीबी मशीन्स रोड के नीचे से मिट्टी निकाल रही थी। लोग रुक रुक कर देख रहे थे, आखिर 42 करोड़ के बजट के साथ बनाई गई 4 लेन रोड क्यों तोड़ी जा रही है। लोगों को लग रहा था कि शायद अंडरग्राउंड केबल या पाइपलाइन का काम चल रहा है। 11 घंटे की इवैक्यूएशन के बाद जो चीज नीचे से निकली उसने सबके होश उड़ा दिए। जमीन के नीचे से एक ह्यूमन हड्डियों का ढांचा मिला, जिसके साथ लेडीज सैंडल भी बरामद हुए। आखिर ये स्केलेटन किसका था, उसको क्यों, कैसे और किसने मारा? ये कहानी एक ऐसे केस की है जो 5 साल तक पुलिस की फाइल्स में दबा हुआ था, और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सारे गड़े हुए राज बाहर आ गए। ऐसे राज जिनसे सबकी रूह कांप जाए। वेलकम टू द मिस्ट्री एटलस। यू आर वॉचिंग द ग्रिम केस ऑफ सलमा सुल्ताना। छत्तीसगढ़ के कोरबा के एक छोटे से कस्बे कुसमुंडा में सलमा सुल्ताना लश्कर नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। बचपन से ही उसको मीडिया इंडस्ट्री का ग्लैमर अट्रैक्ट करता था और 10th क्लास पास करने के बाद उसने जर्नलिज्म में अपना करियर शुरू किया। 2016 में छोटी सी उम्र में उसने पहली बार टीवी जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। उसको कोरबा के एक लोकल न्यूज़ चैनल में जॉब मिल गई थी। बहुत ही जल्द अपने टैलेंट और बुलंद आवाज़ की वजह से वो कोरबा डिस्ट्रिक्ट में एक पॉपुलर न्यूज़ एंकर का फेस बन चुकी थी। सलमा के जॉब आवर्स काफ़ी लंबे थे, इसलिए फिजिकल फिटनेस मेंटेन करने के लिए 2018 की शुरुआत में उसने कोरबा में ही एक जिम ज्वाइन करा। वहाँ उसकी मुलाकात जिम ओनर कम इंस्ट्रक्टर मधुर साहू से हुई। दोनों की पहले जिम ट्रेनिंग को लेकर बातें शुरू हुई, लेकिन कब ये बातें इतनी आगे बढ़ गई दोनों को पता नहीं चला। जल्द ही उनको एहसास हुआ कि उन दोनों को आपस में प्यार हो गया है। इसके बाद वो रिलेशनशिप में आ गए। सलमा के घर वालों को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। घर पर कई दिनों तक बहुत लड़ाई चली इस बात को लेकर, और आखिरकार सलमा ने अपना घर छोड़ दिया। वो अपने पेरेंटल घर को छोड़कर अब कोरबा के शारदा विहार लोकेलिटी में एक रेंटेड फ्लैट में मधुर के साथ लिव इन में रहने लगी। 2018 में ही सलमा ने यूनियन बैंक से 7 लाख का पर्सनल लोन लिया। लोन किस रीजन से लिया ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मधुर ने सलमा को ये लोन देने के लिए बोला था। क्योंकि सलमा मधुर पर ट्रस्ट करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ पूछे उसने ये लोन ले लिया। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मधुर को ऐसा लगने लगा था जैसे सलमा उसको चीट कर रही है, उसकी ज़िंदगी में और भी कोई है। और वहीं सलमा मधुर से परेशान थी क्योंकि मधुर लोन की ईएमआई नहीं पे कर रहा था। सलमा पर अब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ चुका था। इसकी वजह से दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती थी। दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन किसी तरह रिश्ता चल रहा था। 22 अक्टूबर 2018 के दिन सलमा की फैमिली को सलमा के फ़ोन से एक मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें लिखा था, आई एम लीविंग, डू नॉट लुक फॉर मी। क्योंकि सलमा का परिवार वैसे ही उससे नाराज था और उससे रिश्ता तोड़ चुका था, उन्होंने इस बात को नॉर्मल लिया। जनवरी 20, 2019 के दिन सलमा के पिता गुजर गए। परिवार जानता था कि चाहे जितने भी गिले शिकवे हों, कोई भी रीजन सलमा को उसके पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने से नहीं रोक सकता। लेकिन सलमा नहीं आई। परिवार को ये बात हजम नहीं हुई, इसलिए उसकी मां ने बिना देरी किए कोरबा पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने इस केस को एक नॉर्मल मिसिंग केस की तरह ट्रीट किया। पुलिस का मानना था कि सलमा की पहले से ही अपने परिवार से बात नहीं हो रही थी, वो अपना घर छोड़ चुकी थी। पुलिस के अकॉर्डिंग वो किसी नई जगह बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए मूव कर चुकी थी, और इस बात को सपोर्ट करता था सलमा को वो भेजा गया टेक्स्ट। अब इस केस की फाइल पुलिस के रिकॉर्ड्स में दब गई। 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोजेक्ट मुस्कान लॉन्च कर चुकी थी। इस प्रोजेक्ट के तहत पुराने मिसिंग पर्सन केस जो अब कोल्ड केस बन चुके थे, उनकी फाइल्स को दोबारा रिविजिट करके इंटेंस जांच शुरू करनी थी।
कोरबा के एसपी के नेतृत्व में सलमा सुल्ताना लश्कर का डोरमेंट 2019 मिसिंग केस भी खुला। केस को पढ़ा जा ही रहा था कि एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। अक्टूबर 2018 से सलमा वॉज अनट्रेसेबल। फिर भी यूनियन बैंक के लोन अकाउंट में जून 2019 तक रेगुलर ईएमआईज पे हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और जांच में पता लगता है कि ये ईएमआईज डायरेक्टली मधुर साहू के जिम अकाउंट से पे हो रही थी। पुलिस ने कॉल डेटा रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर निकलवाए। फिर 21 अक्टूबर 2018 के आसपास मधुर साहू जिन लोगों से लगातार कांटेक्ट में था उन सभी नंबर्स को खंगाला गया। इसमें सामने आए अतुल शर्मा, कौशल श्रीवास, कोमल सिंह राजपूत और घर में काम करने वाली मेड सविता का नाम। इन सभी को बुलाया गया और पूछताछ शुरू हुई। दूसरी तरफ मधुर साहू तब तक फरार हो चुका था, लेकिन किसी तरह पुलिस ने उसे भी ट्रेस करके गिरफ्तार किया। अब पुलिस के सामने एक ही सवाल था, सलमा आखिर कहाँ है? शुरुआत में सब अपनी अपनी कहानी बनाते रहे, लेकिन जब पुलिस ने टेक्निकल एविडेंसेस और सीडीआर उनके सामने रखी तो उनकी कहानियां आपस में टकराने लगी और फिर वो टूट गए और उन्होंने 21 अक्टूबर 2018 की रात का ऐसा खुलासा किया जिसको सुनकर सब हैरान हो गए। 21 अक्टूबर 2018 की रात सलमा और मधुर शारदा विहार के उस फ्लैट में थे जहां दोनों लिव इन में रहते थे। घर में मेड सविता और कोमल सिंह राजपूत के मौजूद होने की भी बात सामने आई। कोर्ट में दी गई टेस्टिमनी के मुताबिक सलमा और मधुर के बीच में उस रात जोरदार बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि मधुर ने सलमा का गला दबाना शुरू कर दिया और जब मामला और हिंसक हो गया तो सलमा को बेड पर गिरा दिया गया। इसी बीच मधुर ने अपने दोस्त कौशल श्रीवास को कॉल करके बुलाया। गवाह कोमल सिंह राजपूत की टेस्टिमनी के मुताबिक मधुर ने सलमा का गला दबाया, जबकि कौशल ने कथित तौर पर तकिए से उसका मुंह दबा दिया। कोमल ने सलमा को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी धमकी दे दी गई कि अगर उसने बीच में आने की कोशिश की तो उसका भी वही हाल होगा और कुछ ही देर में सलमा की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इस पूरे केस का शायद सबसे खौफनाक हिस्सा है। कोमल की टेस्टिमनी के मुताबिक सलमा की मौत के बाद मधुर ने उसके पास बैठकर सिगरेट जलाई और फिर उसने सलमा का फेवरेट गाना गाना शुरू किया, मासूम फिल्म का गाना, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। एक तरफ सलमा की लाइफलेस बॉडी पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ मधुर उसका फेवरेट गाना गा रहा था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अब मधुर को सलमा को मिसिंग दिखाना था, इसलिए उसने उसके फ़ोन से उसके परिवार वालों को टेक्स्ट किया कि वो जा रही है और अब उसे कांटेक्ट ना करा जाए। इसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया गया। अब अगली प्रॉब्लम थी सलमा की बॉडी को उस फ्लैट से बाहर कैसे निकाला जाए। मधुर ने अपने एसोसिएट अतुल शर्मा को बुलाया। अतुल के आने के बाद पुलिस के मुताबिक मधुर, कौशल और अतुल ने मिलकर सलमा की बॉडी को एक पॉलीथीन शीट में लपेटा और उसे कोहाड़िया ब्रिज के पास एक सुनसान जगह पर ले गए। वहीं एक गड्ढा खोदा गया और सलमा की बॉडी को ज़मीन के अंदर दफना दिया गया। बाद में इसी ज़मीन के ऊपर 4 लेन हाईवे बना। अतुल शर्मा को इस काम के लिए 20 लाख रुपए देने का वादा किया गया और कोमल सिंह राजपूत और सविता को भी जान से मारने की धमकी दी गई। अब पुलिस के लिए सबसे ज़रूरी था सलमा की बॉडी को रिकवर करना, लेकिन उसकी बॉडी 5 साल पहले दफनाई गई थी। किसी को भी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। ये काम आसान नहीं होने वाला था। इस काम के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। सैटेलाइट इमेजेस, स्क्रीनिंग मशीन्स, थर्मल इमेजिंग और ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार मशीन्स का इस्तेमाल करा गया। इन टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से सलमा की डेड बॉडी की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगी और आखिरकार उसकी बॉडी को रिकवर कर लिया गया। अगस्त 23 में पुलिस ने मधुर साहू, कौशल श्रीवास और अतुल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तीनों बेल पर बाहर हैं और इस केस की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जारी हैं। प्रोसिक्यूशन की तरफ से 41 विटनेसेस के स्टेटमेंट्स कोर्ट में दर्ज किए जा चुके हैं, इसलिए प्रोसिक्यूशन ने अपना केस काफ़ी डिटेल में प्रेजेंट किया है। अब सबकी नज़रें कोर्ट पर हैं, क्योंकि फाइनल जजमेंट आने के बाद ही ये तय होगा कि कोर्ट एविडेंस और टेस्टिमनी को किस तरह देखती है और इस केस में आखिर क्या फैसला होता है।
सलमा की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सलमा मधुर से 2018 में मिली। 2018 में उसे प्यार हुआ, 2018 में ही उसने अपना घर छोड़ा, लोन लिया और अपनी जान से भी हाथ धो बैठी। इसलिए किसी नए इंसान पर ऐसे भरोसा मत कीजिए कि आप अपने ही पेरेंट्स जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है उनसे दूर हो जाएं, क्योंकि हर भोला चेहरा मासूम नहीं होता और हर मीठी बात के पीछे अच्छा इरादा नहीं होता। चेहरा देखकर नहीं, इंसान को वक्त देकर पहचानिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आगे इस केस में क्या जजमेंट आती है आपको वो जानना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।